हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन में। ये है पार्ट 3। हम करेंगे एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं टीसीएस में 2018 से लेकर 23 तक जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, सारे के सारे हम सीक्वेंस वाइज कवर कर रहे हैं। अभी ये है थर्ड पार्ट। इसमें करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक। इससे पहले दो पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे वो भी देखिए। ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो आप तो आपका वो पैटर्न सारा कवर हो जाएगा जो हाल फिलहाल में 2018 23 24 में, ठीक है, 18 से 23 24 में 24 तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं एनसीट इंडिया से या हिस्ट्री ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 51 है, काठियावाड़ का जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है। काठियावाड़ का जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये संबंधित है रुद्रादामन प्रथम से। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, बुद्ध चरित्र के लेखक आशव घोष किस कुषाण राजा के दरबार के दार्शनिक थे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये थे कनिष्ठ प्रथम। क्या आएगा? कनिष्ठ। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आशव घोष कनिष्ठ का क्या था दोस्तों? दरबारी कवि था। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, संगम ग्रंथों के अनुसार शब्द उजावर का क्या अर्थ है। उजावर का अर्थ है बड़े जमींदार। क्या है? बड़े जमींदार। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, कपास के लिए प्रसिद्ध स्थान उरायूर डैश का राजनीतिक केंद्र राजधानी था। तो ये था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3 चोलों का। क्वेश्चन नंबर 55, मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी जिसे वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वर्तमान में है उड़ीसा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, भारत में कौन सा नहीं है दोस्तों? कलसी, गिरनार, मस्की सारे हैं, कंधार नहीं है। कौन सा नहीं है? कंधार। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ये कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 57, मेघ सतनीज के पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारें, टावर और डैश द्वार हैं। ठीक है, द्वारों की संख्या है दोस्तों 64। कितने हैं? 570 मीनार और 64 द्वार हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, दक्षिण भारत में डैश एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहां जमींदार ब्राह्मण नहीं थे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है उर। दक्षिण भारत में उर एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहां जमींदार ब्राह्मण नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 59, सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा दूत भेजा गया था। तो ये भेजा गया था मेघ सतनीस को। क्या आएगा दोस्तों? मेघ सतनीस। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से अशोक के कौन से शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी। तो ये जिक्र है शिलालेख, ध्यान रखेंगे, 1 में। क्वेश्चन नंबर 61, सुदर्शन झील का विवरण गिरनार जूनागढ़ के एक शिलालेख में निम्नलिखित है उल्लिखित है जिसकी रचना शक शासक डैश की उपलब्धियों के दर्ज करने के लिए की गई थी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये थे रुद्रदमन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 62, रुद्रदमन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, ये है, इसका नाम है गिरनार। ऑप्शन 2 इज करेक्ट।
स्तंभ का नाम है जूनागढ़, और ये गिरनार क्या है दोस्तों, ये पहाड़ी का नाम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। 63 है, तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिलपाथिकारम रतन जड़ित पायल जिसे बोलते हैं 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी में डैश द्वारा लिखा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये लिखा गया था इलंगो आदिगल द्वारा। क्या हुआ, इलंगो आदिगल। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, इलंगो आदिगल। क्वेश्चन नंबर 64, राजा राजराजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो दोस्तों पता ही होगा, ये थे सातवाहन वंश। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, इन्हें गौतमी पुत्र को सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, सोने दिनार और चौथाई दिनार तांबे एकल मूल्य वर्ग में सिक्के जारी करने वाला वासुदेव प्रथम एक डैश शासक था दोस्तों। ठीक है, तो ये था, ध्यान रखेंगे, वासुदेव प्रथम क्या थे, ये एक कुषाण सम्राट थे। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, आपको पता ही होगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 4 चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम नंद शासक जिसका नाम क्या था, धनानंद, को चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों चाणक्य के साथ मिलकर सत्ता से उखाड़ दिया था, उनको हरा दिया था, कह सकते हैं। इस वजह से कौन गद्दी पर बैठा था, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख अरामाइक और डैश लिपियों में लिखे गए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, अरामाइक और ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, मौर्य वंश के प्रांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहां पे सही बताना आपको कौन सा है। इसका जो राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन 4 प्रत्यपथ पूर्व तो साली था, और जो इसका उत्तरापथ का दोस्तों, ये क्या आएगा, इसका आएगा तक्षशिला। और अवंतीय किसे बोलते थे, पश्चिम उज्जैनी को। और दक्षिणापथ दक्षिण में सूर्य किसको बोलते थे, सुवर्णगिरी को। कौन सा करेक्ट है इनमें? ये सारे के सारे इनकरेक्ट हैं, इनके मतलब कि सही नहीं दिया हुआ कॉम्बिनेशन। ये सही है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संत ने भारतीय यूनानी राजा मिनांडर को बौद्ध धर्म से दीक्षित किया था? इनका नाम था दोस्तों बौद्ध भिक्षु नागसेन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 में स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहला कहता है, मूल अशोक स्तंभ में एक घंटी के आकार के कमल पर टिके हुए वृत्ताकार शीर्ष फलक पर पीठ से पीठ सटाए 4 सिंह बनाए हुए हैं दोस्तों, पता ही होगा आपको, ये राइट है। राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ का एक रूपांतरण है। ठीक है, सारनाथ दोस्तों क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक है। ये कहाँ से लिया गया है, सारनाथ क्या है, अशोक स्तंभ का एक रूपांतरण है, जिसमें घंटी के आकार के कमल को हटाया गया है। दोनों की 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश को उखाड़ फेंका था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने पहले ऑलरेडी बता चुका था। ठीक है, किसको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 नंद वंश। ठीक है, किसको हराया था, अंतिम जो नंद शासक थे, धनानंद को हराकर कौन शासक बना था, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 72,
कौटिल्य कौटिल्य ने 7 अंगों वाले राज्य को समझने के लिए सप्तांग राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया है, और उनमें से एक अंग दंड है जिसका डैश अर्थ है। ठीक है, जिसका ध्यान रखेंगे ऑप्शन सेकंड, जिसका अर्थ क्या है, फोर्स मतलब कि सेना है। क्वेश्चन नंबर 73, द्रविड़ शैली के मंदिर में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गोपुरम। क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, मथुरा डैश की दूसरी राजधानी थी। मथुरा डैश की दूसरी राजधानी थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसकी थी कुषाणों की। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 लास्ट क्वेश्चन है, इस पार्ट का थर्ड पार्ट है ये। कुषाण सम्राट कनिष्ठ, जिसने पहली शताब्दी के अंत से लेकर दूसरी शताब्दी के आरंभ मध्य तक शासन किया, वह डैश कुषाण शासक था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा, ये था तीसरा। कौन सा था? तीसरा। ठीक है, तीसरा था कौन? कनिष्ठ। ध्यान रखेंगे ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से, जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और क्या है दोस्तों, देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है बिल्कुल ही 2025, 24, 23। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। 3-4 पार्ट में कवर करेंगे, 3 पार्ट हो चुके हैं, अब इसके बाद करेंगे हम इसका लास्ट पार्ट, 4 पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।